बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा रदीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलुहु। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज कर रहा तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मन सूफी तो तुम सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 तो असी तमाम सुनने वालों जी साड़ी टीम की तरफों असी अस्सलाम वालेकुम तो जी आया आखने हाँ तो तुहाडा जिहड़ा अज साडे नाल फिर एक जुम्मे दे विच एक जिहड़ा एक सिलसिला अज चलेगा तो इस गलबात तुसी भी अपना हिस्सा पाना है। तुसी सानू मैसेज कर सकते हो, सानू WhatsApp नंबर ते तुसी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक ते मैसेज कर सकते हो तो ऑफ एयर कॉल भी कर सकते हो। तो साडा जिहड़ा WhatsApp कॉल करन दा नंबर है वो नंबर है 05 मैसेज करन दा नंबर जिहड़ा 05192911521 ये साडा WhatsApp दा नंबर है। इस तो इलावा जिहड़ा साडा ऑफ एयर कॉल करन दा नंबर है वो भी तुसी नोट कर लो 05192911520 तो जो WhatsApp का नंबर है मैं दोबारा बोल रहा तुम अच्छे तरीके नोट कर लो तो सेव कर लो अपने को 05192911521 तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा असी सारे मिल के शुक्र अदा करने कि रब ताला ने अज का एक सोना जुम्मा सानू नसीब किया तो असी सारे रल मिल के रब ताला दा शुक्र अदा करते हैं तो असी चाहते हैं कि रब ताला सानू इस जुम्मे के दिन खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता करे तो रब ताला सानू जड़ा औलिया अल्लाह का जड़ा सी तस्करा करने उस दे विचों सानू रब ताला जड़ियां बरकतां नाजिल हो रही हैं वो बरकतां लुटन की तौफीक देवे तो रब ताला सानू खैर दे कम्मां दे विच पा देवे तो रब ताला सानू दीन दुनिया की समझ अता करे तो रब ताला सानू बुराई ते शर तो बचाए तो नेकी करन दी ताकत दे ते नफ्स का जड़ा गलबा इंसान के उत्ते आंदा है रब ताला उस गलबे तो बचा के रखे क्योंकि दर हकीकत इंसान जिस टाइम गुनाह कर बैठता है तो शर्मिंदगी का जिस टाइम समा इंसान की शर्मिंदगी के लिए कैफियत इंसान के उत्ते आंदी है तो फिर वो अपनी चीज़ां सोचता है कि किस वजह तू मैं गुनाह ते गया तो फिर आ जाके इंसान अपनी गलती नूं तस्लीम करता है तो अपने जड़ा नफ्स है उस नफ्स के मुतलिक इंसान जड़ा जारी गल है कि बुरा जानता है कि नफ्स की जी मैं ख्वाहिश पूरी की थी उसकी वजह तो मैं गुनाह कर बैठा है। लेकिन एक गल सारे सुनने वालों मैं पहले भी इस तरह गल बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक तस्करा चल रहा है तो असी चाहते हैं कि वो गल मैं चाहना कि वो गल असी कर दईए दोबारा मैं कर दें। वो गल यही है कि रब ताला की रहमत तो कभी मायूस नहीं होना तो गुनाह दे नाल नफरत का सिलसिला शुरू कर दो। अक्सर तुसी सोच दो कि तुहाडा जिहड़ा गुनाह करन दी एक आदत है वो तुहाडे तो नहीं जा रही होंदी उसकी वजह जिहड़ी एक वजह यह भी है कि तुसी गुनाह नूं तरजीह देंदे हो उसनूं अहमियत देंदे हो उसनूं इंपॉर्टेंस देंदे हो तो जिस टाइम तुसी अहमियत देना शुरू करोगे तो उस दे होने के चांसेस ज़्यादा इस हिसाब नाल हो जाएंगे कि तुसी उसते करन दे विच एक तजस्सुस महसूस करोगे। तुसी कहोगे जनाब ये चीज़ है गुनाह जनाब ऐला जड़ा ना मैं गुनाह करके वेखना नौज़ बिल्ला तो उस दे विच फिर की होएगा तो तुसी उस चक्कर दे विच तुसी अपने आप नूं तबाह बर्बाद कर दोगे। तो ये गल याद रखो कि गुनाह की जिहड़ी अहमियत है गुनाह ने जिहड़ी एक ज़हन च होंदा ना कि मैं फलानी बड़ी अहम चीज़ अहम है तो इस तो तुसी अपने आप को दूर रखना है क्योंकि अगर तुसी गुनाह नूं अहमियत देना शुरू कर दोगे तो इस चांसेस है नहीं कि तुसी गुनाह की तरफ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये गल भी है कि मैं ऐसे ऐसे लोग भी देखे ने कि वो बड़े सख्त माहौल दे विच भी अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ रखते हैं अल्लाह ताला की तरफ रजू रखते हैं अल्लाह ताला की तरफ रागिब रखते हैं अपने आप को तो अल्लाह ताला जो कुर्ब की तलाश च रहते हैं। तो बाज़ ऐसी महफिल भी ने जड़ी शायद तुसी समझो कि देखोगे बाजार के जनाब बड़े इत्थे औलिया अल्लाह मौजूद ने या इत्थे बड़े नेक लोग मौजूद ने लेकिन चीज़ां कुछ और ही निकल आंदियां ने। तो इसका मतलब ये है कि सब तो पहले इंसान अपने
ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਲ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਚਰ ਐਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਾਨੀ ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह दीन जितनी आसानियां ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ इस लिबास की भी वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि जनाब फलाने लिबास, बस एक साफ एक डिसेंट लिबास हो, एक ऐसा लिबास हो जिससे थोड़ा जनाब जिस्म ढकिया जाए प्रॉपरली, तुसी नमाज पढ़ सकते हो। इतनी आसानी है दीन विच ते उलमा इकराम इस ते ऑलरेडी काफ़ी बहस कर चुके हैं, लेकिन नीयत साफ करो, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अल्लाह ताला सानू अपने दिल की सफाई करने की तौफीक दे ते अपने जड़ी सोचा ने उन्होंने मुस्बत करन दी ते जिहड़ी नैगेटिविटीज़ आंदियां ने ज़हन च अल्लाह ताला सानू ताकत दे के अल्लाह ताला दी मदद नाल असी उस नैगेटिविटीज़ दे उत्ते ओवरकम करिए ते अल्लाह ताला सानू दीन और दुनिया दी समझ अता करे। ते औलिया अल्लाह दी सोबत जिहड़ी है ना वो लाजमी इख्तियार करो। मैं तुहानू बार बार पहले भी कहना रहा हुण भी कहना कि औलिया अल्लाह की जिहड़ी सोबत होएगी उसी तुसी काफ़ी अपने आप को महफूज महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि औलिया अल्लाह का मतलब अल्लाह के दोस्त, तो अल्लाह के दोस्त कोल तुसी बैठोगे तो तुसी अपने आप को वाकई ऐसा महसूस करोगे कि जनाब तुसी बड़ी रूहानी तौर पर तरक्की पा रहे हो। तो उसका तकाजा या उस विच तुसी ये गल लाजमी याद रखनी है कि बली वही होंदा जिहड़ी शरीयत के रोशनी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होंदा है या अकाम में जड़े शरीयत ने उस के मुताबिक उसी तुहानू जिंदगी ढलती नज़र आती है। तो वो तुसी देखोगे जिस टाइम तुसी उसके कोल बैठोगे तो तुसी अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की गल सीख कर ही आओगे। तो यह वली का मामला तुसी याद रखोगे कि वली जड़ा होंदा है उसकी निशानी यही है कि जिस दे कोल तुसी बैठते हो तो उठ के वापस आते हो तो तुहाडा दिल जिस टाइम अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है
तो समझोगे तुसी वाकई वली कोल बैठ के आए हो। तो अल्लाह ताला सानू ऐसी महफिल सजाने की तौफीक देवेगी जिस दे विच असीं अल्लाह दे दोस्त जिहड़े ने औलिया अल्लाह ने उन्हां दा असीं तज़किरा करिए। तो बाकी अगला जिहड़ा साडा प्रोग्राम दा सिलसिला है असीं उसनूं इस कलाम तो बाद इंशाअल्लाह फिर कंटिन्यू करांगे। तुसीं हुण सुनोगे हमदिया कलाम ते उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर असीं जिहड़ी गल कर रहे हैं औलिया अल्लाह दे मुख्तलिफ मकतबा फिक्र ने तो उन्होंने दे उत्ते असीं गलबात कर रहे सां। तो इंशाअल्लाह आगे एक सिलसिला जिहड़ा है साडा वो इंशाअल्लाह अज फिर कंटिन्यू होएगा। तो साडी तरफों एक गल याद रखो कि साडा प्लेटफॉर्म है ये साडा जिहड़ा फैम दा चैनल है इस तुसीं अपनी राय दे सकते हो। तो एक मैनूं खुशी होंदी है कि जिस टाइम तुसीं क्रिटिसिज्म दे वे दे विच भी सानूं मैसेज करदे हो, क्योंकि असीं क्रिटिसिज्म नूं वैलकम करते हैं, क्योंकि असीं इस तरह नहीं कि असीं अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह की गल है जनाब कंप्लीट यह गल नहीं। इंसान अपने अंदर जिस तरह वर्किंग करता है तो कि मैं किस तरह अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है। इसी तरह अगर साडी तरफों पर्टिकुलरली मैं तुहाडे ते नाल गलबात कर रहा कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कर लिया करो। तो उस दे विच ये हुंदा है कि असीं भी तुहाडे तो बहुत कुछ सीखने तुहाडे सवालों तो अल्लाह ताला साडे लई खैर दा मामला फरमाए। तुसीं हुण सुनोगे हमदिया कलाम तो इस तो बाद इंशाअल्लाह फिर तुहाडे नाल फिर मुलाकात होंदी है। तो तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते मैं मुखातिमा तुहाडे नाल अब्दुल वाहिद अनवर ते साडे प्रोग्राम दा नाम है मन सूफी जी। तुसीं कलाम सुन रहे सो उच्चा तेरा नाम वाला सच्चा तेरा नाम बेशक जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जड़ा कलाम होंदा है अल्लाह ताला दी जड़ी तारीफ विच पढ़िया जाता है। तो इस अल्फाज दा चुनाव जो आंदा ना वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि बाद ऐसे अल्फाज होंदे ने जेड़े इतने ज़बरदस्त होंदे ने, लिखण वाले ने ऐसे कमाल लिखे होंदे ने कि वो जिसमें कह लो ना सीधा दिल ते जाके लगती है गल। तो फिर पढ़न का भी एक मज़ा जिस टाइम आंदा है तो वो नाल फिर वो चीज़ डबल हो जाती है, या उसको ज़्यादा कह लो कि एक तो लिखण वाला अच्छा लिखे तो पढ़न वाला भी उसनूं कमाल करके पढ़े तो फिर तो क्या ही बात है। तो बरल जड़ा लिखण लिखाण का जोड़ा मामला है इस बड़ी एहतियात होती है। बाज़ मशाइख जड़े होंदे ने वो एकदम नहीं कलाम सुनते, बल्कि वो पहले महसूस करते हैं कि जिस बंदे ने लिखा है वो उस वज़न के मुताबिक लिखा है, यानी कि अदब व अदाब के तकाजे पूरे किए ने या नहीं किए। इसलिए कलाम लिखना भी मुश्किल है। तो उस तो बाद उसकी जड़ी वो अदब अदाब के नाल जड़ा एक फ्रेम कह लो या उस सांचे विच देखना पैंदा है कि वाकई अदब अदाब के तकाजे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये शायर की बड़ी जिम्मेदारी होंदी है। तो इसलिए हर शायर उस मंजिल तक नहीं पहुँचता, तो कुछ ऐसे शायर होंगे ने जोड़े उस मंजिल तक आते हैं। इस तरह अगर तुम बुजुर्गाने दीन के वाले नाल देखो जिस हिसाब से उन्होंने अशार लिखे ने तो वो इन्हां चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू शरीयत गल हो रही है या नहीं हो रही। तो यह मेरा एक मैं महसूस भी करदा, तुसीं भी आप सुनिया होगा। तो आजकल भी मेरे कुछ जिस टाइम कुछ चीज़ां मैं ऑब्जर्व करदा तो बड़ा दुख ये होंदा है कि जोड़े कुछ ऐसे लोग ने जोड़े शेरो शायरी करते हैं वो शेरी लिहाज नाल पूरे बिल्कुल नहीं हो रहे होंदे। वो दीन तो इलावा भी मैं गल करा, यानी कि एक ते वो शायर है ना जोड़ा तुहानूं बकायदा तौर पर महसूस हो जाता जनाब ये तो शेर नातिया या हंदिया। लेकिन बाज़ जोड़े दुनियादारी दे शायरी करते हैं उन्हां दे जोड़े अल्फाज होंदे ने वो अस्तगफिरुल्लाह जोड़े तकाजे ने शरीयत दे उसनूं पूरे नहीं कर रहे होंदे ने, बल्कि आउट ऑफ दी शरीयत हो जाते हैं। तो इसलिए ना एहतियात करो, जड़ा शोरा दे महफिल बैठो तो हर शेर से वाह वाह नहीं कह दो, बल्कि तुसी अपना एक स्टैंडर्ड जरूर रखो। ये बड़ा सख्त मामला है। तुसी एक शेर से वाह वाह कह रहे हो, पता लगे जनाब वो शिरक की तरफ या किसी ऐसी तरफ चला गया, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा मसला होता है। ये बड़ी एहतियात है। तो तुसी ज़हन च रखना है लाजमी। तो बाज़ में महसूस करता है कि शोरा ने जोड़े बाज़ ऐसे शायर ने जोड़े अपनी शोहरत लई ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जिसने कहते ना बंदा बहक जाता है शोहरत के चक्कर दे विच। तो यह बड़ा नाजुक मामला होता है कि जिस टाइम तुसी अपने अल्फाज दे चुनाव वो गलत तरफ ले जाते हो, यह बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो इसलिए जोड़े शोरा ने उन्होंने मुतलिक भी तुसी ज़हन च रखा करो। तो अजकल कुछ ऐसे मैं अल्फाज बाकी कुछ ऐसे अल्फाज
ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅਗਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰਫ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਬਤ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਬਤ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਲੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ। ਇਹ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਹਿਲ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਸਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ हैं ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਖਤ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਖਤ ਟਰਮ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਿਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ DNA ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਤਨੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਉਹ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੇ हैं ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਇਨਸਾਨ
ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰੀਕਤ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਫਲਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਖ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਹਦੀਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ दीन दे उत्ते मामलात ने ना, ਜਿਹੜੇ दीन ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ दीन ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दीन ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਅਗਰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਸਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਤਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਤਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
तो ये जड़ा सैली मकतबा फ़िक्र है। इस तो इलावा एक और मकतबा फ़िक्र है, ठीक है, जड़ा हमदूनी मकतबा फ़िक्र है। हमदूनी जड़ा मकतबा फ़िक्र है उसके विच ये भी होंदा है कि वो जड़े बजुर्ग होंदे उन्हां दी खिदमत ते उन्हां दी इज्जत तकरीम उत्ते गल कर रहे होंदे ने। इसी तरह जड़ा अच्छा एक गल ज़हन च रखो कि एक गल ज़ाहरी गल है कि सारे सलासिल च होंदी नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ होंदी है ना कि जिस दे विच तुसीं ये पछाणदे हो यार इस सिलसिले दे विच इह चीज़ है ना, ये इन्हां दा नज़रिया या इन्हां दी सोच है या इस तरह वो लैके चलना चाह रहे हैं। तो जेह्ड़े सैली मकतबा फ़िक्र है उसदे विच मुजाहिदा ते रियाज़त होंदी है। इसी तरह जेह्ड़े हज़रत जुनैद बगदादी दे हवाले दे नाल जेह्ड़े जुनैदी मकतबा फ़िक्र है, इन्हां दी खसूसियत ये है कि ये बातनी मुराकबा करांदे ने, ठीक है, बातनी तौर पर। तो हर एक सिलसिले का अपना अपना एक मिजाज है। तो मुजाहिदे ते रियाजत का मकसद ये है कि इंसान मुकम्मल तौर पर अपनी नफ्स की मुखालफत करे, ठीक है। अगर इंसान अपने नफ्स की जी पछाण है या नफ्स नूं अगर नहीं जानता, फिर उसका मसला यह हो जाता है, यानी कि नफ्स के जोड़े वार ने उसनूं नहीं समझता, नफ्स नूं सही तरीके नाल नहीं समझ पाता, तो फिर मसला क्या होंदा है? मसला की होंदा है? मसला ये होंदा है कि फिर वो सही तरीके नाल जिस टाइम चलना चाह रहा ना, तो फिर वो किसी ना किसी हमले का शिकार हो जाता है। तो पहले ध्यान च रखो, जिस तरह एक दुश्मन होंदा है ना, दुश्मन का तुहानूं पता है कि कितना खतरनाक है, तो तुहानूं फिर अंदाज़ा हो जाता है कि तुसीं लड़ाई किस तरह की लड़नी है। इसी तरह नफ्स का भी यही मामला है। तो ध्यान च रखो कि इसकी सरकशी अगर हो जाए तो तुहानूं फिर मसला ये होएगा कि तुसीं इबादत दे विच फिर कोताहियां करोगे। तो इसी तरह अगर देखा जाए कि जड़ा नफ्स की हकीकत है उसके उत्ते भी फिर सानू देखना चाहिए। तो इस उत्ते बकायदा बुजुर्गाने दीन ने इसके उत्ते काफ़ी इस उत्ते चीज़ां उन्होंने लिखियां ने या इस उत्ते उन्होंने काफ़ी मटीरियल मौजूद है, काफ़ी उन्होंने इस उत्ते डिटेल वर्क मौजूद है कि नफ्स के उत्ते अगर तुसी ओवरकम करना है या उसके उत्ते जड़े उसके जोड़े वार ने उस तों बचना है, तो उसका बचने का तरीका की है। तो कुरान हकीम दे विच रब तआला ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिस शख्स ने अपनी नफ्स की पैरवी की थी, ठीक है, नफ्स की जी ख्वाहिश है उसकी पैरवी की थी, या इस तरह कह लो कि जिस बंदे ने अपने आप को नफ्स की ख्वाहिशात तो रोकया, नफ्स की ख्वाहिशात तो रोकया, तो उसका ठिकाना जड़ा है वो जन्नत है। नफ्स की पैरवी तो जड़ा बच गया वो जन्नत है। तो तुसी यह देखो कि जेडे साडे मशाइख ने, साडे जेडे बुजुर्गाने दीन ने, असहाब ने, अहले बैत ने, तो उन्हां दी जिंदगी तुसी देखो अगर, ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी के उत्ते किस चीज़ उत्ते काम किया है, तो उन्होंने तालीमात की फरमाया। तेली का वाक़या बड़ा मशहूर है, ठीक है, बाकायदा तौर पर कि जिस टाइम मैदान जंग ऐसा मामला होया कि एक बंदे ने नफरत के नाल थुक सटिया, तो आपने उस टाइम उसने छड़ दिता। मैं कहा की होया मौला अली है, की मामला है, मेरे तुसी दुश्मन सो, मैं तुहाडे बल्कि अटैक अंडर सा, तुसी मैनू मार सकते सो, लेकिन तुसी मारिया क्यों नहीं? कहते नहीं, इस टाइम तो थुकिया है। तो यह जी चीज़ है, मैनू फिर ये होया कि मैं अल्लाह की लड़ाई छड़ के नफ्स की तरफ ना चला जाऊँ। तो यह जी बड़ी यानी एक गल जी मनकूल है। तो देखो तुसी कि मौला अली का मामला कितना ज़बरदस्त सी, कितना म्यार उन्होंने रखा सी। तो साढ़े जोड़े असलाफ ने, साढ़े जोड़े बुजुर्गाने दीन ने, साढ़े को जोड़े अहले बैत साहब की तालीमात ने इतनी खूबसूरत नहीं कि जिसके विच असीं रह के अपने दीन दे विच बेहतरी ला सकते हैं। तो मैं तुहाडे नाल गुजारिश करांगा कि अपने बच्चियां नूं, अपने अजीज़ो कुरबा ने जेड़े तुहाडे अजीज़ ने, उन्होंने लाजमी तुसी आप भी जड़ा जनाब के तुसी जेड़े इस्लामी जेड़े साढ़े हीरोज़ ने उन्हां दी तालीमात दे उत्ते रोशनी डालो, तो उन्हां दी तालीमात में उसनूं आम करो, ताकि साढ़े जेड़े बच्चे ने वो एक ऐसे अच्छे मुसलमान बन जान कि जिस मुसलमान का कोल फेल अच्छा होए, जड़ा इखलाक दे बारे नाल अच्छा होए, जड़ा माशरे दे विच रोशनियां फैलाए, ऐसा किरदार अल्लाह
जवान सानू चाहिदा हुण अजकल जिहड़े मामलात ने मैं दुख हुंदा है ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਕਿ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो जनाब अगर बिल्कुल ही असी ब्लैंक हो जावांगे। अच्छा इतनी साड़ी बुरी हालत आ चुकी है कि अक्सर तुसी नोट किया होगा कि बाद लोग कहते नहीं कुरान च लिखिया, हालांकि वो कुरान च लिखिया ही नहीं होंदा। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह हदीस शरीफ का भी नाउज़ुबिल्लाह मामला तो ये बिल्कुल ही यानी कि नहीं पढ़न की वजह तो है कि सानू ये भी नहीं बात का पता होंदा कि गल कुरान च है या हदीस च है। अच्छा हदीस के दर्जात नहीं पता, ठीक है। इसी तरह कई ऐसे अकवाल ने जिहड़े बुजुर्गों के नाल मनसूब किए गए ने तो उन्होंने अकवाल है ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा कई उन्होंने मनगढ़ंत गल्लां बणियां ने साडे ना इस कल्चर दे विच, वो बड़ा दुख होंदा है। वजह है कि साडी दूरी है तो साडे अक्सर लोग ब्लाइंड जिहड़ा ट्रस्ट करते हैं तो ये जिम्मेदारी फिर दोनों ते आंदी है। एक बंदा कर रहा जिहड़ा ट्रस्ट ते दूसरा जिहदे ते ट्रस्ट किया जा रहा उसनूं चाहीदा कि शर्मो हया नूं ना छड्डे बल्कि लोगों के एतमाद उत्ते ठेस ना पहुंचाए, ठीक है। तो यह चीज़ां जिहड़ियां ने वो बड़ियां फिर खतरनाक हो जांदियां ने। तो इसी तरह नफ्स के उत्ते जिहड़ी इस दे उत्ते अगर देखो तो काफ़ी बहस मौजूद है या काफ़ी इस उत्ते गलबात हुई है। तो अगर तुसी नफ्स की मुखालफत की गल करोगे तो नफ्स की मुखालफत जिहड़ी होंदी है वो मुजाहिदे का कमाल होंदा है। यानी कि मुजाहिदा करने का एक मकसद होंदा है ना, तो मुजाहिदे का एक मकसद यह होंदा है कि अपने नफ्स की तुसी मुखालफत कर रहे हो। जिस टाइम तुसी मुखालफत करते हो तो अल्लाह ताला दी रज़ा हासिल होंदी है। तो यानी मुजाहिदे का कमाल यानी मुजाहिदा करने का जिहड़ा एक फ़ायदा होंदा है या जिस कह लो कि मुजाहिदा करने का एक मकसद यह होंदा है कि जिस दे विच तुसी अपने नफ्स की मुखालफत करते हो। किस लिए मुखालफत करते हो? ताकि रब सोना राज़ी हो जाए। तो बाकी है कि इस दे उत्ते फर्दर इंशाअल्लाह आगे असीं गलबात करते हैं। तो हुण तुसीं सुनोगे नातिया कलाम तो उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर परत के वापस आवांगे। तो साडा जिहड़ा WhatsApp नंबर है तुसीं नोट कर लो, सानू उस नंबर ते तुसीं मैसेज कर सकते हो। साडा WhatsApp नंबर है 051 9291 ये नंबर मैं दोबारा बोल रहा हूँ 051 9291 521। इसी तरह और फिर कॉल करने का नंबर है 051 9291 520। मैं दोबारा नंबर बोल रहा 051 9291 520। तो तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर ते साडे प्रोग्राम का नाम है मन सूफी जी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं नातिया कलाम सुन रहे सो। नुसरत फतेह अली दी आवाज़ दे विच बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़े सन ते कमाल इस अशार ने। तो मैं जिस टाइम एक बार सुनदा तो ज़ाहिर गल है इस काफ़ी सुकून मिलता है। तो अपनी हालत भी समझ आती है कि इंसान देखा जाए तो इंसान कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके उत्ते इतना फजल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो और क्या ही खूब अशार ने जी। तो जिस देखो ना कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मैं सदके में जा जिन्हें आके गरीबा दी बाह फड़ ली, कमाल होगी। तो असी कितने ऐसे देखा जाए गुनाह दे विच लिपटे हाँ तो कितने बुरे हालात ने। तो कितना रब ताला दा साडे ते फजल है कि रब ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सानू उम्मती बनाया। तो उस आखिरी नबी की अगर असी गल करिए तो उस खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे उत्ते किहड़ी जगह ते साडे उत्ते उन्होंने साड़ी लिए उन्हें सहूलत नहीं फराम की थी, कितनी यानी कि उन्होंने साढ़े लिए दुआवां कीतियां ने। तो कितनी उम्मत का कितना इस उम्मत का ख्याल रखा ये सानू चाहिए कि असी वैसे करते की सकते हैं उन्होंने, लेकिन यह है कि साडा जिहड़ा एक कोशिश होवे कि जिस कोशिश दे विच असी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मती होने का जिहड़ा है ना उस दे उत्ते असी चल पईए,
उसका हक अदा करने की कोशिश करिए। कर नहीं सकते लेकिन कोशिश करना, क्योंकि जितना उन्होंने साढ़े लिए कर दिता है तो इसकी मिसाल नहीं, तो कितनी मोहब्बत फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मिराज शरीफ की रात भी देखो, मिराज शरीफ दे विच आपने साढ़े लिए अगर पहले 50 नमाज़ां सन तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आप जी गल की सी, यही की सी कि आप जड़ियाँ नमाज़ां ने उस आप कमी कराओ, क्योंकि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बारी ताला कोल गए, तो बारी ताला कोल यानी कि जड़ा एक ऐसा मंजर सी हो कि रब ताला दी बारगाह दे विच यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मतलब नमाज़ां दे विच कमी कर देगी, मेरी उम्मत लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी कि इतनी यानी कि साढ़े लिए देखा कि अगर नमाज़ां इन्होंने ना पढ़ियाँ तो फिर अजाब दे मुस्तहिक हो जाएंगे। तो कितना साढ़े लिए उन्होंने कितना एक लम्हा जरा सी, यानी कि जड़ा ऐसा लम्हा जिस दे विच उन्होंने देखा कि मेरी उम्मत लिए आसानी हो सकती है, आपने वो लम्हा जान नहीं दिता। तो अल्लाह ताला का खास फजल है कि रब ताला ने सानू उन्हां दा उम्मत ही बनाया, लेकिन अफसोस जिहड़ा हुंदा है ये हुंदा है कि असीं अमली तौर पर उन्हां दे उम्मत ही होने का जिहड़ा मामला उसके उत्ते नहीं चल रहे। ये बड़ी दुख वाली गल है। कितना ही करसा रह जाना है इस दुनिया दे विच। ये दुनिया वैसे भी कलील है, मिलना तो जड़ा अजर है वो आखरत ही इतना मिलना है कि इंसान फिर यही सोचेगा कि जनाब मैं तो बड़ा दुनियादारी मगर रहा, मैनू चाहिए सी कि मैं छड्ड के सारे ये काम तो मैनू अल्लाह करनी चाहिए सी, रब नूं राजी करना चाहिए सी, उसदे सोहणे महबूब दी फरामीन दे उत्ते अमल करना चाहिए सी। तो वेला होना है जनाब, तो आखिरत का रिजल्ट भी पता है कि जनाब किसने जन्नत जाना है, दोज़ख जाना है, कैसे कैसे अमाल की बिना तो जन्नत जा सकते हो, कई अमाल दोज़ख जा सकते हो। तो अगर असी फिर भी ये अमल अच्छे अपने ठीक ना करिए तो ये साढ़े लिए बाइस है फिर परेशानी का मसला भी हो, बाइस शर्मिंदगी भी हो जाएगा अगर असी अपने अमाल ठीक ना किए। तो सानू मैसेज किया है काफ़ी अलहमदुलिल्लाह दोस्तों यारा ने, दोस्त ऐसे साढ़े दोस्त ने कि जनाब साढ़े मुहब्बत करने वाले ने तो सानू याद रखते हैं, तो मैनू खाली मैसेज नहीं करते बल्कि एज ए होल साड़ी टीम नू मैसेज करते रहे। तो यह जी चीज़ होती है ना, तुसी कह लो कि एहसास कह लो या ख्याल करना कह लो कि भी जनाब पूरी टीम जड़ी होंदी है उसनू डेडिकेशन की जा रही होंदी है। बड़ी अच्छी गल साड़ी लगती है मैनू कि इस हवाले नाल तुसी देख रहे होंगे कि जनाब के एज ए होल जो टीम है उसनू भी असी याद रखिए। तो जनाब सानू प्रेस साहब ने, राजा जनफर साहब ने, तो चौधरी मोहसिन अली CBA इस्लामाबाद तो उन्होंने सानू मैसेज किया है। तो जनाब थोड़ा बहुत शुक्रिया, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम क्या, वालेकुम सलाम। तो इन्होंने शो की तारीफ़ की है, तो इन्होंने टीम की भी तारीफ़ की है। तो इन्होंने क्या जितने सुन रहे हैं लोग उन्होंने सलाम, तो मैं समझना कि थोड़ा इस सलाम का सारे जवाब भी दे रहे होंगे, तो जिन्होंने नहीं दिता वो इस ताखीर ना करन, क्योंकि कोई सलाम करे तो जवाब देना सलाम का जवाब देना चाहिए। तो जनाब इस तो अलावा सानू मैसेज किया जनाब मेहताब अख्तर साहब ने, चक्री रोड रावलपिंडी तो इन्होंने ताल्लुक है। तो इन्होंने पहले अस्सलाम वालेकुम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने क्या कि जनाब मेरा खैरियत का पूछा है। जनाब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा एहसान है। तो इन्होंने मैनू इस्लाम के टीम के वाले नाल इन्हें खैरियत दरियाफ्त की है। तो इन्होंने तमाम सुनने वालों सलाम पेश किया है। तो जनाब इन्होंने शो की तारीफ़ की है। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, तुसी सानू मैसेज करते रहा करो, तुहाडे जिहड़े मैसेज होंदे ने साडे लिए तोहफा होंदे ने। तो जनाब रज़ा गिल साहब ने इन्होंने इस्लामाबाद तो सानू मैसेज किया है, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो जनाब तुसी सानू याद रखिया। इस तो इलावा सानू मैसेज किया जनाब शफीक हुसैन साहब ने, ठीक है, इन्होंने सानू मैसेज किया है। तो इन्होंने FM पंजाब रंग की जी फैमिली है, नासिर साहब ने, माँ ताबिश साहब ने, इमरान बेग साहब ने, तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया, तो मैनू भी इन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया। जनाब बहुत शुक्रिया। तो तुसी सानू याद रखिया, तुसी सानू मैसेज किया, साढ़े नाल तुसी जिहड़ी गलबात करदे हो, तो खुशी होंदी है सानू
इस बारे जोड़े लोग मैसेज करते हैं। तो जनाब डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब ने इन्होंने हदीस मुबारक जनाब एक इन्होंने शेयर की थी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि सब तो अफजल जड़ा सदका जड़ा होंदा है वो रूठे हुए जड़ा रूठिया होंदा है उस रूठे जड़े रूठे लोग होंदे ने जेड़े आपस में नाराज होंदे ने उन्हां दे विच सुलह करानी यानी कि ठीक है। तो ये बड़ी सूरत गल है जनाब जेड़े लोग नाराज होंदे ने उन्हां सलाह कराना ये अफजल सदका है। तो इन्होंने बकायदा हवाला भी दी शरीफ के हवाले नाल दिता है। तो जज़ाकल्लाह जनाब डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब तो इन्होंने शो की तारीफ की थी है। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे हसते वसदे रहो सानू मैसेज कर दिया करो। तो जनाब इस तो बाद सानू मैसेज किया है नादिया साहिबा ने इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वालेकुम सलाम जी। तो इन्होंने कहा कि जन मतलब इन्होंने साढ़े शो की तारीफ की ने कहा जी शो चंगा है जनाब मेहरबानी जज़ाकल्लाह। तो इन्होंने सारी टीम नू सलाम भी भेजा तो वालेकुम सलाम तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसी सानू मैसेज किया। तो जनाब एक बैरिया इनकलेव तो एक साहब ने मैसेज किया उन्होंने आई थिंक नाम नहीं मैंशन किया बहरहाल ये कोई गड्डी शड्डी चला रहे हैं तो उस ड्राइविंग के दौरान सानू इन्होंने मैसेज किया बहुत शुक्रिया। इस तो अलावा सानू शफीक उर रहमान खटक साहब इस्लामाबाद तो ने इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा जी तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इन्होंने जुम्मा मुबारक क्या तुहानू भी जुम्मा मुबारक होए। तो इन्होंने फिर एक दुआ की थी कि अल्लाह पाक साढ़े प्यारे मुल्क से अपना खसूसी करम फजल फरमाए। बिल्कुल जी यह बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जोड़े हालात ने मुल्क के सानू हर दौर दे विच मसाइल होंदे ने ये सानू एक जोड़ा कौम बनने की जरूरत है। तो जोड़ा साडा जो भी नैरेटिव हो जी साड़ी सोच साडा जो भी अमल हो मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी लिए हो तो मज़ा है। तो आपस लड़ाई दे विच फिर नफरत वधनियां ने तो अल्लाह ताला सानू जड़ा ना खैर दे विच अपना एक अमल जड़ा ना ऐसा करने तौफीक अता करे कि जिस दे विच असी कोई अच्छी आउटपुट कट सकिए ना कि नैगेटिविटी ज़्यादा शेयर करिए या नैगेटिविटी वाले पासे जाइए। तो जिहड़ी चीज़ इस्लाम ते पाकिस्तान लई बेहतर अल्लाह ताला सानू उस चीज़ दे विच शामिल करे। अच्छा जनाब फिर इमरान अकरम साहब ने रावलपिंडी तो उन्होंने मैसेज किया है। तो राना नासिर साहब ने ये जड़ा वाला तो उन्होंने ताल्लुक है इन्होंने भी मैसेज किया है। तो जनाब थोड़ा बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फरहान इन्हों का ताल्लुक वैसे डेरा इस्माइल खान तो है लेकिन ये रायशी ने वाकैंड दे। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि वो मेरा शो सुन रहे हैं तो इन्होंने कहा कि मैं शौक नाल सुनना जनाब थोड़ा बहुत शुक्रिया। तो तारीफ़ की थी इन्होंने जनाब अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे और इन्हें दुआ भी दी है कि अल्लाह पाक सलामत रखे तुहानू जज़ाकल्लाह जनाब। तो अमीन। तो इस तो इलावा जरा जनाब सानू इन्होंने टीम के वाले नाल मैसेज यही दिता है कि जनाब मैनू तो मेरी जो टीम है और जितने तमाम जोड़े सुनने वाले लोग ने उन्होंने मुमता पर सलाम तो वालेकुम सलाम। इस तो इलावा जनाब मैसेज सानू आया है जनाब बिलाल मलक साहब ने फ्राम जनाब जी H13 इस्लामाबाद तो इन्होंने कहा कि जनाब शो का टाइम तो दिन बता दें। वैसे मेरा जोड़ा शो होंदा है वो शो का टाइम जनाब है 2:30 बजे तो 4 बजे तक का टाइम है जुम्मे का दिन है। तो ये तकरीबन यही टाइम रहता है अगर कोई 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो उसी में मदद खा क्योंकि चीज़ा आ जाती ने जुम्मे का दिन होंदा है इस फिर थोड़ा जहा बास का बंदा थोड़ा जल्दी पहुँच जाता बाद थोड़ा बहुत डिले हो जाता लेकिन टाइम जड़ा है 2:30 तो 4 बजे तक है। तो इस दौरान तुम सानू मैसेज कर सकते हो उस तो पहला भी कर सकते हो बाद भी कर सकते हो लेकिन जड़ा एक मज़ा आ रहा होंदा ना एक फ्लो दे विच जिहड़ा असीं पढ़े होंदे आ वो तुसी इस टाइम के दौरान तुसी सानू मैसेज कर सकते हो। तो जनाब साढ़े प्रोग्राम का नाम मनसूफी है तो साडा जिहड़ा चैनल है FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी यह तुसी याद रखना है। तो इस तो इलावा एक और मैसेज आया जी इन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने कहा जनाब की हाल चाल है तुहाडा तो जनाब अल्लाह का शुक्र है। तो इन्हों का नाम अंसरा बस इस तरह का कोई ना है तो मैं अगर
ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੰਸਰ ਅब्बास ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ F11 ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਬਸ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ, ਇਹ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਬਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਉਹ ਵੈਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਫਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਫਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਹਿਰੀਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇसी ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ਿਲ फरमाई है। अल्लाह ताला ने देखो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਲਈ कितना कुछ रब ताला ने ਕੀਤਾ ਕਿ इतनी सोहनी किताब ਸਾਡੇ ਲਈ अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ सीने मुबारक ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ रब ताला ने एक किताब ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ रब ताला ਦਾ ਅਸੀਂ जितना शुक्र करिए घट है। एक तो सानू ऐसा खूबसूरत नबी ऐसा सोहना नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला ने सानू अता कीता ते रब ताला दा कितना शुक्र है। दूसरा रब ताला दा साडे उत्ते ये भी एहसान है कि रब ताला ने उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले दे नाल सानू ये सोहनी किताब कुरान मजीद भी अता कीती। ते कुरान हकीम दे विच रब ताला फरमाने से मफहूम है कि अगर कोई रसूल तुहाडे कोल ऐसी कोई चीज़ लैके आए कि जिस दे नाल तुहाडे नफ्स की मुखालफत बनती हो यानी कि तुहाडी नफ्स की ख्वाहिश ना होवे ते वही चीज़ तुहाडा उस तुहाडे कोल जिहड़ा रसूल लैके आ जाए यानी कि जिस चीज़ की तुसी ख्वाहिश नहीं रखते या तुहाडी तमन्ना च नहीं है या तुसी उस नू अपने ख्वाहिशात नहीं रखते लेकिन वही चीज़ अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे कोल लै आवन ते क्या तुसी उन्हां चीज़ां दा भी इनकार करोगे। ते गल करन दा ये मतलब है कि ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर नबी अकरम इस आयत में ना काफ़ी चीज़ां हिकमतां ने। एक तो यह हिकमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। और ज़ाहिरी तौर पर या वाकई उसी मिजाज नफ्स मिजाज गल नहीं आएगी कि जनाब यह चीज़ हो जाए, लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म लैके आएंगे, इसका मतलब है कि मोमिनीन लई नबी का हुक्म सर रखा तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो उन्होंने मनना ही मनना है, ठीक है। तो दूसरी गल इस ये भी आती है कि नफ्स का मिजाज दसिया गया कि नफ्स की इताअत जी नफ्स से जी ਅਸੀਂ उसके पिछे लग जाते हैं, ਅਸੀਂ हर गल मनते हैं, वो गल तुहानू अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के खिलाफ भी खड़ा कर सकती है। यह बड़ी सख्त गल है, तो इसलिए समझने वाली गल है कि असी अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का हुक्म मनना है, क्योंकि उस साड़ी खैर है। तो नफ्स का इतना शदीद हमला भी होता है कि अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ ही वो चला जाता है। तो इस गल तुसी लाजमी अपने आप नू रखना है कि बस जिस टाइम नफ्स का फैसला अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल के हुक्म के खिलाफ आ जाए तो नफ्स नू छड़ देना है। तो जिहड़ियां चीज़ां कुछ ऐसियां ने जिहड़ियां तुसी कर सकते हो, मिसाल तौर पर तुसी नींद कर सकते हो, नींद का मामला तुसी पूरा कर सकते हो, लेकिन खाना भी तुसी खा सकते हो, लेकिन वो खाना नहीं खा सकते हो जिस टाइम तुसी रोज़ा रखा होगा, दिन के टाइम नहीं तुसी खा सकते हो, फिर चाहे वो बज़ाहिर हलाल होंदा खाना थोड़ा हलाल है, लेकिन उस अकाद नहीं खा सकते, रोज़े त्यार लेते चो नफ्स के खिलाफ तुसी करना काम। इस तरह नींद का भी गलबा होंदा है, फजर की नमाज हो, इशा की नमाज, इन्होंने दो नमाज अज भी मैं जुम्मे तो बाद इन्हें या दौरान ये बाद ये गल सोच रहा सा कि अगर इंसान फजर की नमाज इशा की नमाज उत्ते काम कर लेना तो फिर तीनों नमाज़ा तो ऐसी होंगी ना जी तो असी ज़्यादातर सोंदे नहीं उस ऐसे औकात आंदियां ने, लेकिन जी फजर तो इशा की नमाज है ना वो नफ्स लिए बड़ी भारी होंगी है, यानी कि तुहाडे लिए बड़ी भारी हो जाती है। क्यों भारी हो जाती है? क्योंकि रात के टाइम अक्सर ही होंदा इशा के टाइम खास तौर पर कि तुसीं कहंदे जी पढ़ लेना चलो चलो बिस्तर लेटना चलो जी जनाब वो तुसीं सोचा नहीं तो काम हो गया तुहाडे। दूसरा ये भी जहन चाहता है अक्सर कि 3-4 घंटे सो जाना, उस तो बाद उठ के फजर की इशा की नमाज पढ़ांगा, फिर अद्धे घंटे बाद क्योंकि फजर का वेला हो जाएगा तो फजर की नमाज भी पढ़ लाँगा। अच्छा ये प्रैक्टिस जी है ना जहन च रखो, अगर तो सिर्फ इसलिए है कि तुसी बिस्तर च लेटे हो तो तुसी ये सोचा है कि जनाब बस आराम ही करा या बस चलो देखी जाएगी, लेकिन अमली तौर पर अगर नहीं कर पाते उसका मतलब फिर ये होएगा कि सानू अपने नफ्स के उत्ते काबू पाना होगा। जिहड़ा रात का नमाज है उसका एहतमाम लाजमी करो, इशा दे वेले खास तौर पर अपने आप मजबूत करो। मैं अपने एक ऐसे दोस्त ने मैं उन्होंने जानता कि वो मैं देखता था कि जिस टाइम इशा तो नमाज का टाइम होंदा सी ना, तो वो चाहे एक कह लो एक जलसा है या जुड़ी शह है ऐसे सी उन्होंने उत्ते जिम्मेदारी भी होएगी, लेकिन वो नमाज पढ़ लेंदे सन। तो मैं नोट करता सा इस तरह मामला क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह होती है कि वो बंदा बिस्तर के नेड़े जाता है, उससे मसला यह होता है कि उसकी नींद इतनी पक्की हो जाए कि वो जनाब फजर के वेले आँख खोले तो फिर इशा की नमाज कज़ा होगी। तो इसलिए तुसी लाजमी गल ज़हन च रखो। अच्छा ये गल सारे ते अप्लाई नहीं होती, क्योंकि तुसी हर चीज़ तो ना पॉजिटिव चीज़ां लैनियां ने, नैगेटिव नहीं लैनियां कि तुसी ये सोचो जनाब मैं हुण जिस टाइम भी बिस्तर जावांगा समझो मेरी नमाज की, एक गल नहीं, नैगेटिविटी नहीं लैनी, पॉजिटिविटी ये है कि तुसी बाज़ लोग देखोगे बाज़ लोगों की जिहड़ी विल पावर होंदी बड़ी स्ट्रोंग होंदी है। तो गल फिर असीं जिहड़ी शुरू च कीती सी कि तुसी देखिया करो कि तुहाडा दिल दे विच खोट ना होवे, दिल दे विच अगर तुसी रोला होएगा तो तुहाडी नमाज जिहड़ा आंदा फिर तुसी छोड़न दे मूड जिस टाइम अस्तगफुरुल्लाह कोई होंदा है ना, फिर वो इस तरह दे हीले बहाने की तरफ जाता है। अपनी नमाज मजबूत करो तो इसनों अपना एक लाजमी ऐसा सिलसिला बनाओ कि जिस दे विच तुसी गफलत का शिकार ना हो। ये बड़ी मेहरबानी होगी। अपने ते भी तुसी ये सोचो, क्योंकि नमाज जिसम ते तमाम करोगे। अच्छा मज़े की गल, जेडे वालदैन नमाज पढ़ते हैं ना उन्हों की औलाद भी नमाज पढ़ती है, वो बच्चे देखा देखी एक माहौल बन जाता है। तुसी महसूस करोगे कि 8-10 साल के जोड़े या 5 साल के बच्चे होंगे ना, वालदैन नमाज पढ़ते होंगे तो बच्चे देखा देखी आप भी कदी ना जाने मत बिछा के शुरू हो जाते नमाज पढ़ना, मूड इन्हों का बन जाता है। वजू भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वजू करन दी, तो फिर नमाज पढ़न की बड़ी खुशी होंगी है देख के।
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ऐसे मामला है, कोई अगर कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी तो अलावा अगर थोड़े को वक्त है तो बिल्कुल उसी टाइम ही नमाज अदा कर लो। तो अगर थोड़ा लेट हो जाते हो तो दीन च आसानी है, मतलब लेट तो मुराद है कि जमात रह जाती है तो तुसी दूसरे उस तो बाद जमात तो बाद भी अदा तो कर सकते हो। तो कोशिश करो कि नमाज का एहतमाम करया करो, क्योंकि इसके मतलब पूछा जाएगा। तो नमाज बिल्कुल काफ़ी बुराइयां तो रोकती है, तो बेहयाई तो बुरी ते नाल जड़ी बुरियां चीज़ां ने उस तो बुरी जड़ियाँ गल्लां ने उस तो बचांदी है नमाज। नमाज एहतमाम पक्का करो। तो जनाब इसी सूरह बकरा दे उत्ते असीं गुफ्तगू कर रहे सां ते इस दे विच बकायदा तौर ते जड़ा मैं तुहानूं इस उत्ते तुहाडे सामने गल रखी सी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बल्कि इत्थे रसूल का एक लफ्ज़ यूज़ होया, तो क्योंकि इस दे विच फिर और अगर देखा जाए रसूलों के हवाले नाल गल ली जा सकती है। तो बहरहाल क्योंकि रसूल जोड़ा होंदा है वो ज़ाहिरी गल है लोगों की हिदायत ली करता है, लेकिन बहरहाल अगर इत्थे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके मुताबिक मैं तर्जमा कुछ इस तरह बनेगा कि यानी कि जिहड़ी चीज़ रसूल तुहाडे कोल लैके आए ने और नफ्स के खिलाफ ने, तो क्या तुसी उस गल का भी इनकार कर दोगे? ये रब तआला की तरफ एक साडे लिए एक बड़ा इस भी पैगाम है कि नफ्स के वार तो बचना है। इस तो इलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे ये अल्फाज ने सूरे यूसुफ दे विच, जिसका मफहूम है कि उन्होंने कहा कि मैं जड़ा अपना नफ्स है ना उसनू बेकसूर करार नहीं देंदा। ठीक है कि मतलब ये नहीं कि वो बेकसूर है, बल्कि कहते ने मतलब मेरा जो नफ्स है वो कसूरवार है। इसकी गल आगे उन्होंने फिर जी वजाहत फरमाई, मफहूम इस तरह है कि क्योंकि वो कहते हैं कि नफ्स बुराई की तरफ ज़्यादा हुक्म देता है, तो उस चीज़ की तरफ नहीं लैके जाना चाहता जिस उत्ते रब ताला रहम करे। यानी कि नफ्स जड़ा होंदा है वो बुराई तरफ लैके जाता है, तो उस चीज़ की तरफ नहीं लैके जा रहा होंदा जिस उत्ते रब ताला रहम करता है। ये कितनी क्लीयर गल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, देखो सूरह यूसुफ विच तुसीं पढ़ सकते हो कि यह गल फरमाई है। तो इस विच सानू बड़ा एक मैसेज मिल रहा है कि नफ्स का जड़ा वार है वो बड़ा खतरनाक है, तो नफ्स रब तो भी जड़ा दूर करता है। तो इस दे उत्ते असीं काम इस अंदाज़ करना है कि रब ताला की मदद मंगनी है कि रब ताला सानू बुराई दी जड़ी ख्वाहिश है उस तो बचा। तो जिस तरह पहले गल कर रहा था कि गुनाह की जी अहमियत है वो अपने दिलों दिमागों कढ़ दो तो तुहाडे लई बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी गल ये है कि जनाब जड़ा जिंदगी का मामला है वो तुसी इस अंदाज़ रब ताला की दुआ रब दे नाल दुआ करके गुजारते रहना है कि रब ताला मैनू नेकी करन दी ताकत दे, गुनाह तो बचन दी तौफीक दे, ते रब ताला तू मेरी मदद फरमा, ते मैनू शैतान दे वार तो भी दूर रख, ते नफ्स दे वार तो भी दूर रख, ते ऐसी सारियां संगतां तो सोबतां तो बचा जेड़ियां तेरे ते तेरे महबूब दे दर तो दूर करदियां ने। ते इसलिए तो तुहाडे कोल काफ़ी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दी अगर असी गल नहीं करें, असी अगर उन्हां दी गल करिए तो वो तो अपनी जगह, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी तरबियत फरमाई उन्हां दी जिहड़ी अहले बैत है असहाब ने, उन्हां दी इस उम्मत दे विच मौजूद जिहड़े औलिया अल्लाह ने उन्हां दी तालीमात जिस तुसीं पढ़दे हो तुसीं बड़ी खुशी महसूस करदे हो। एक वली दे नाल तुसीं एक वैसे भी अगर तुसीं मुहब्बत रखोगे ना तुहानूं इंशाअल्लाह मुहब्बत क़यामत दे विच बड़ी काम आएगी। तो एक वली दे नाल मुहब्बत इतनी काम आ रही है तो खुद सोचो अहले बैत ते साहब दे नाल मुहब्बत किधर तक जाएगी। ए अपनी जिहड़ी मुहब्बत दा जिहड़ा मामला है ना मजबूत रखो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत लई देखो कुरान ते अहले बैत दा दर भी रखिया, उन्हां दे नाल मुहब्बत दा मामला भी रखिया कि उन्हां दे निस्बत रखो,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ दीन सिखो। अच्छा अहले बैत का तस्करा भी आया तो इस एक और गल ध्यान रखो कि साढ़े काफ़ी ऐसे औलिया ने जेह्ड़े खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेह्ड़े ख़ानदान है, ठीक है, उसी तो उन्हों का एक नस्ल मुबारक चल रही है अगे। तो कोई हसनी सैयद है, कोई हुसैनी सैयद है, ठीक है। तो फिर जेह्ड़े भी बुजुर्ग ने वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जेह्ड़े महबूब के नाल जेह्ड़े लोग जुड़े ने, जेह्ड़े असाब ने अहले बैत ने, उन्होंने नाल मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो ये खासा होंदा है वली दे कोल तुसीं बैठोगे ना तो उन्हां च तुसीं देखोगे अल्लाह दे महबूब की गल कर रहे होणगे, अल्लाह की गल होगी, उस महबूब की गल होगी, अहले बैत असाब की। तो ये फिर उस अलावा औलिया अल्लाह की गल हो रही है। तुसीं देखोगे एक बड़ी खूबसूरत वो महफिल सज रही होंदी है तो उसकी खुशबू ही कुछ होर होंदी है। तो अल्लाह वाला की सोबत इख्तियार करो। तो बाकी है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कितने ऐसे इवेंट्स आने ने कि पता नहीं साड़ी ज़िंदगी कितनी है, किस इवेंट दे विच या किसी ऐसे वाक़े दे विच पता नहीं असी साढ़े चों कितने लोगों ने रह जाना है तो कितने मौका मिलना ज़िंदगी गुजारन का। मैनू एक बल्कि गल याद आई कि साढ़े महल्ले एक जवान जिहा लड़का सी, वो फोत होया तो वो उससे कुछ ऐसे अल्फाजात सन कि बज़ाहिर वो लोगों को गुनाहगार लगता सी, लेकिन उसके फिर भरा ने मैंने उसकी गल्लां दसियां तो मैं बड़ा खुश होया। तो उसका कहना सी कि वो इस साल वो कह गया सी अपनी वालदा उन्हें गल ना कि मैनू लगता कि बस मेरा पता जनाब इस बारी कट गया साल। वो शब बरात के दिन उसने इस गल की सी तो वो साल उसका आखिरी साल ही सी उसने। तो वो घर वाले जिस तरह होंगे ने ना, वो कहते नहीं इस तरह की गल ना करे, तो लेकिन वो बंदे ने क्या तो बज़ाहिर गुनाहगार से, अच्छा वो नशा भी करता सी, बज़ाहिर गुनाहगार सी, लेकिन जिस टाइम उसदियां गल्लां सुनियां तो मैं कहा यार ये बड़ी असाब विच कुछ और ही चला गया। असी बास का एक बंदे दे ना ज़ाहिरी गुनाह पिछे पै जाने, लेकिन की पता वो कितना अल्लाह ताला दे करीब होवे। इसलिए अपनी सलाह करने की सानू भी लोड़ है तो रब ताला नू राज़ी करन दे मामले च रहो। जेडे साडे इत्थे लोग सानू सुनते ने, मुहब्बत करते हैं, उन्हां दी मुहब्बत साडे नाल कोई इस वजह तो नहीं कि जनाब कोई साडे जनाब कोई तस्वीरां कोई ऐसी सैलीब्रिटी या कोई ऐसा मामला नहीं, बल्कि तुहाडी मुहब्बत साडे नाल इसलिए कि असी जिहड़ा एक टाइटल लैके आए मन सूफी औलिया अल्लाह दे नाल, ते तुहाडी मुहब्बत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल लई है। तो यह रब ताला दा खास फजल है कि तुसी जिहड़ा सानू प्यार करदे हो, मुहब्बत करदे हो, सानू मैसेज करदे हो। यह सिलसिला तुसी जारी रखना है, सानू अपनी मुहब्बतां ते दुआवां विच याद रखना है। तो सानू जनाब मैसेज और भी आए ने उन्हां दे विच इस गल दे दौरान आफरीन साहिबा ने मैसेज किया है तो जनाब इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो इन्होंने कहा कि रियाजत जी है तो कोशिश करना है कुछ पाण लई होंदा है, मेहनत करन लई होंदा है। तो मुजाहिदा दा मतलब की होंदा है, यानी मुजाहिदा मतलब देखो रियाजत ते मुजाहिदे दे विच समझ लो कि मुजाहिदे दे विच तुसी इस तरह समझ लो कि एक लफ्ज़ जिस तरह मिसाल तौर मैं आसान करके दस देना, एक चिल्ला जिस तरह कहते हैं गल कि कुछ तुहाडा कोई मकसद होंदा है, तुसी एक मकसद लई बैठ जाते हो। मिसाल के तौर पर तुसी चाहते हो जनाब मैनू कश्फ कबूर होवे या मैनू कोई ऐसी चीज़ हासिल हो जाए जो जड़ी हट के हो जाए, या मैं कुछ जड़ी दूसरी मखलूक़ात ने, ठीक है, उन्होंने मखलूक़ात नू मैं देख सकां या कुछ भी ज़हनी तुहाडे होंदा है। दूसरी गल ये भी हो सकती है कि जनाब भी एक मकसद होंदा इंसान, उस लिए इंसान एक अपने आप नू बिठा लैंदा एक जगह पे, ठीक है, तो उस तो बाद फिर मेहनत करता है। अच्छा बाज़ ऐसा होंदा है, बाज़ का बुजुर्ग किसी मकसद लिए एक मुजाहिदा करते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह पे, ठीक है, उत्थे बैठ के अल्लाह ताला दा जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला नू राज़ी करने की कोशिश करते हैं और उस हवाले नाल अमल करते हैं, ठीक है। हुण जिहड़ी गल आ गई रियाजत ते मुजाहिदा, इंशाअल्लाह फिर एक ये भी कर लांगे कि अगला जुम्मा जिहड़ा इंशाअल्लाह इस उत्ते मजीद जिहड़ा ना डिटेल उत्ते भी मैं गल भी कर लांगा इंशाअल्लाह, ताकि कोई एक ऐसे ही सानू एक लाइन मिल जाएगी जिससे विच असी रियाजत ते मुजाहिदे उत्ते डिफरेंशिएट कर दईए। तो क्योंकि थोड़ा एक तो प्रोग्राम का वेला भी साडा हुण बस समझो मुक गया है, तो इंशाअल्लाह फिर अगले जुम्मे इस गल उत्ते फिर असी गुफ्तगू करांगे भी इंशाअल्लाह।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਗਫਲਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਖੈਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰੋਗੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ 80 ਵਾਰ ਦਰੂਦ ਜੁਮਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ਇਹ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, Facebook ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਸੂਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਅਨਵਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।